वेलकम बैक टू माय चैनल बघेल सर केमिस्ट्री। आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 10 एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म में जो कंटिन्यू वीडियो के बाद अगला जो वीडियो है वो हमारा वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसके दो पार्ट होते हैं, जिसका आपने पिछला पार्ट जो है वो पीछे वाले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर आएगा सेकंड पार्ट, वो है SN बन क्रिया विधि। क्रिया विधि SN बन क्रिया विधि को क्या कहते हैं? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया शॉर्ट में इसको कहते हैं हम क्या? SN बन, ये लिखा हुआ है SN बन क्रिया विधि। तो SN बन क्रिया विधि जो है वो SN2 क्रिया विधि से थोड़ी अलग है। SN बन क्रिया विधि जो है वो SN2 क्रिया विधि से अलग है। यह अब देखिए इसके फीचर से कुछ। नंबर 1 क्या होता है? यह ध्रुवीय विलायक में होती है। ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होती है। उपस्थिति में होती है। तो पहला तो इसका ये रीजन है। अब जब ध्रुवीय विलायक आ ही जाएगा तो जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो पोलराइज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? यह क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। दो पदों में पूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसका प्रथम पद मंद होता है, मंद पद है, जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है। कैसा है? वेग निर्धारक पद है। ये म्यूजिक बजने लगा, आसपास शादियां हैं, तो शादियां हैं तो चलती रहेंगी। म्यूजिक डिस्टरबेंस करेगा, विचलित करेगा। हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, लक्ष्य की ओर गति करते रहना है ना। तो हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, हमें लक्ष्य की ओर क्या करना है? गति करते रहना है, ध्यान रखना है। ठीक है। आगे अगला क्या है? चौथा पद। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमने आपको, चौथा पॉइंट हमारा ये रहा है, इसमें एक ही अभिकर्मक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो पांचवा पॉइंट क्या है? नाभिक रागी अभिकर्मक की सांद्रता पर इस रिएक्शन का वेग निर्धारित नहीं होता। इसमें मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? इसमें मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। तो जब मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बन जाएगा तो सातवां पॉइंट क्या है? नाभिक रागी मूलक दो
दिशाओं से आक्रमण करता है, 2 दिशाओं से आक्रमण करता है। ठीक है, 2 दिशाओं से क्या करता है? आक्रमण करता है, जिससे जिससे 50% समावयवी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा 50% समावयवी वामा ध्रुवण गुणक पाते हैं। वामा ध्रुवण गुणक होते हैं। अगला 8वां क्या ले सकते हैं? इसमें रेशमीकरण मिश्रण मिलता है। अब रेशमीकरण मिश्रण क्या होता है? यानी 50% डी समावयवी व 50% एल समावयवी। 50% कौन से होंगे? डी समावयवी होंगे और 50% कैसे होंगे? एल समावयवी होंगे। ठीक है, तो रेशमिक मिश्रण उसको कहते हैं। अगला इसका हो गया क्या? 9वां पॉइंट और ले लेते हैं। इस के उत्पाद का कुल गुणन शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। अगला एक और बिंदु ले रहे हैं 10। 10वां बिंदु क्या है? इसकी क्रियाशीलता मैथिल 3 डिग्री R1X से MEX तक घटती है। तो ये मुख्य बिंदु हो गए इनके। इन बिंदुओं के बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, गुणन शून्य होता है। अगला बिंदु आपका 10वां दिख नहीं रहा है, तो लो हम ये 10वां बिंदु दिखा देते हैं। क्या है? इसकी क्रियाशीलता 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से मेथिल एल्किल हैलाइड तक घटती है। इसका ऑर्डर क्या लिख देते हैं? इसका ऑर्डर हम यहाँ लिख देते हैं। यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। 2 डिग्री, तो ये आपकी क्या रही? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है मेथिल एल्किल हैलाइड से। अब हम क्या करेंगे? इसकी आपको क्रियाविधि आगे अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे आप जब इसमें देखेंगे कंटिन्यू वीडियो में, इसी में लगातार। अब हम इनका क्या करेंगे? बिंदुओं को हटा दे रहे हैं। आप चाहे तो इनके बिंदुओं को क्या करें? नोट डाउन कर लें, लिख लें। अब देखिए यहाँ पर, अब हम आगे की ओर जो बात कर रहे हैं वो देखिए। आगे की बात क्या है कि हमने लिया यहाँ पर क्या? CH3, जिसमें हमारी क्रिया तीव्रता से होती है, वही हमने मॉलिक्यूल ले लिया CH3। सिंगल बॉन्ड क्या लिया हमने? X। अभी भी क्या होगा? यहाँ पर जो है इसकी विभक्ता ज़्यादा है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन कार्बन से कहाँ जाएंगे? X की ओर। X की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आंशिक ऋणावेश, और यहाँ क्या आएगा? आंशिक धनावेश।
ये क्रिया किस में हो रही है? ध्रुवीय विलायक में। कौन सी में होती है? ध्रुवीय विलायक में होती है। जब यह क्रिया ध्रुवीय विलायक में होगी तो ये टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो यह कैसा बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ बनेगा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन। मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन निकलेगा क्या? यहाँ से निकलेगा हमारा X-। और यह पद कैसा है? यह पद है सिलो। तो पीछे वाले बिंदुओं में ये सारे बिंदु मिलेंगे। यहाँ पर ध्रुवीय विलायक में हो रही है, सिलो पद से हो रही है, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन मिल रहा है और ये चीज मिल रही है। तो इसका जो अभिक्रिया वेग होगा वो क्या होगा? वो होगा dx/dt = K। क्योंकि अभिक्रिया का जो कोटि होती है वो सिलो पद पर निर्भर करती है। तो हमारा सिलो पद क्या है? ये, यानी सिलो पद ये रहा। तो यहाँ पर जो क्रिया करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? CH3 का होल थ्राइस C और C × X, यहाँ पर X। तो जो भी सांद्रता में परिवर्तन होगा वो इसकी होगा, घातांक 1 होगी। तो जब घातांक 1 है, घातांक बराबर 1 और कोटि बराबर भी घातांक होता है, तो कोटि कितनी होगी? इसकी कोटि बराबर 1 होगी। तो यह जो अभिक्रिया है वो कैसी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरीके से हमने इस अभिक्रिया की क्या निकाल ली? कोटि। आगे हम क्या करेंगे? ये तो हमारा सिलो पद हो गया। दूसरे पद की क्रिया क्या है हमारी? यही हमने लिया, कौन सा? मेथिल कार्बोनियम आयन। क्या लिया हमने? मेथिल कार्बोनियम, सॉरी ये टर्सरी कार्बोनियम आयन ले लिया। 3 डिग्री, 3 डिग्री और 3 डिग्री। इसको यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमें 2 बार क्रिया दिखानी है। तो C आगे ले लिया हमने CH3 CH3 CH3, ये हमारा क्या है? प्लस। अब ये क्रिया 2 तरीके से होगी। 2 तरीके से होने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है वो न्यूक्लियोफिलिक का कुछ अंश 50% भाग, आधा भाग क्या करेगा? आधा भाग जो है जिधर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ा हुआ था उसी दिशा से ये आक्रमण करेगा। जब उसी दिशा से आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा हमारा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक। अब देखिए इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। अभी इसका जो विन्यास था वो इस तरीके से कुछ था, यानी अगर हम यूं खड़े हो जाएं तो हमारा जो नाभिक है वो दाएं हाथ की तरफ है और कार्बन का विन्यास दाएं हाथ की तरफ है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? जो नाभिक का विन्यास है वो दाएं हाथ की तरफ है। ठीक है, जब दाएं हाथ की तरफ है और कार्बन का विन्यास बाईं हाथ की तरफ है, यानी समान विन्यास हुआ। तो समान विन्यास को कहते हैं धारण। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ न्यूक्लियोफिलिक इधर से अटैक करेगा, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक कहाँ अटैक कर रहा है? ऐसे। और इसका न्यूक्लियोफिलिक कहाँ अटैक करेगा? ऐसे। जब यूं अटैक करेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक बनेगा यहाँ और CH3 बनेगा यहाँ, CH3 बनेगा यहाँ, CH3 बनेगा यहाँ। अब देखिए हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक है वो कहाँ चला गया? बाईं हाथ की तरफ। और कार्बन का विन्यास कहाँ आ गया? दाईं हाथ की तरफ। तो इसका विन्यास कुछ ऐसा हुआ, इसका विन्यास कुछ ऐसा हुआ। तो अब देखिए इसमें ये जो विन्यास है वो इस विन्यास के समान है। जब समान होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? धारण कहते हैं। और जब ये विन्यास इस विन्यास के ठीक विपरीत है तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रतिलोमन। तो एक बिंदु और हमने छोड़ दिया, उसमें क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म में धारण और प्रतिलोमन दोनों की घटना पाई जाती है। 2 प्रकार के हमारे समावयवी प्राप्त होते हैं, धारण भी होता है और प्रतिलोमन भी होता है। अब देखिए 50% जब ये समावयवी आएगा और 50% ये समावयवी आएगा तो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को यह जो है, मान लें इसका रोटेशन कैसा हुआ? इसका रोटेशन जो है वो घड़ी की दिशा में है। कैसा है? घड़ी की दिशा में। तो 50% समावयवी क्या करेगा? समतल ध्रुव प्रकाश के तल को न्यूक्लिक तरफ यानी घड़ी की दिशा में घुमाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाएगा। और 50%
यानी जितना इस समावयवी ने जितना इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिया था, उतना ही रोटेशन जो है वो ये समावयवी क्या करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा, क्योंकि इसमें दोनों मिश्रण होंगे। न्यूक्लियोफिलिक जो है वो दोनों साइड से अटैक करेगा, इधर से भी अटैक करेगा, इधर से भी अटैक करेगा। तो 50% इसका बनेगा, 50% इसका बनेगा। तो जब ये दोनों 50-50% बनेंगे, 50%, इसे हम क्या कहेंगे, लीवो बामा ध्रुवण गुणक, और इसे क्या कहेंगे हम, दक्षिणा ध्रुवण गुणक, दक्षिण ध्रुवण गुणक। तो 50% दक्षिण प्लस 50% कैसा आएगा, वामा ध्रुवण गुणक। ऐसे गुणक समावयवी क्या कहलाते हैं, रेशमीकण कहलाते हैं, रेशिमिक मिश्रण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, रेशमिक मिश्रण कहलाते हैं। तो ये जो क्रिया रही हमारी वो कौन सी क्रिया है, ये जो क्रिया है वो हमारी SN2 मैकेनिज्म है। तो SN2 मैकेनिज्म का जो ऑर्डर है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। SN2 मैकेनिज्म, तो देखिए इसका जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल की ओर जो क्रियाशीलता होती है वो घटती है। अच्छा, 3 डिग्री में ज़्यादा क्यों होती है? 3 डिग्री में ज़्यादा होने के लिए क्या है कि X जो है वो हेलोजन है, ये कार्बन है। कार्बन से साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे, कार्बन से साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे। जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने के लिए हमने मैथिल और मैथिल समूह लगा दिए। जब हम मैथिल समूह लगाएंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा और यहाँ से भी आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व प्राप्त हो पाएगा। तो ये जो बॉन्ड है वो बड़ा हो जाएगा। जब ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर हमने यहाँ पर कार्बन की जगह यहाँ पर मैथिल की जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम प्राप्त होगा और ये इसके पास आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या आएगा, इसके पास आएगा। तो पास आएगा तो पास आने के लिए होगा बॉन्ड छोटा हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा तो आसानी से इसको बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता। जब तोड़ा नहीं जाएगा तो ये क्रिया जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस पे होगी। ठीक है, अब